बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी। एक गड़ी से चली बात अरबों रुपए के ताइफ तक जा पहुंची, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मकूला हुआ पुराना। अब है तोशाखाना का ज़माना। 450 सफ़ात पर मुश्तमिल तोशाखाना ताइफ की जारी की लिस्टें देखें तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत ने 2002 से लेकर अब तक यानी कि 2023 तक जितना भी तोशाखाना के ताइफ का रिकॉर्ड था वो जारी कर दिया, पब्लिक कर दिया, जिसमें सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा के तोशाखाना ताइफ की तफसीलात शामिल है। पब्लिक किए जाने वाले रिकॉर्ड में साबिक सदर ममलिकत परवेज़ मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मियां नवाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ और इमरान खान समेत दीगर के नाम शामिल है। जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी भी तोशाखाना के ताइफ लेने में शामिल है। कैसे कीमती अशिया को कौड़ी के दामों में खरीदा गया। मिसाल के तौर पर एक चीज़ की अगर मार्केट में वैल्यू 10 लाख रुपए है, इसकी कागजात में कीमत 1 लाख रुपए शो करवाएगी, फिर वही चीज़ सिर्फ 5 से 10% यानी कि 5 या 10 हज़ार रुपए में खरीदी गई। तकरीबन 6,000 के करीब ताइफ इस तरह कौड़ियों के भाव फरोख्त किए गए, जिनमें से 1,000 से ज़ायद छोटे बड़े ताइफ बिल्कुल मुफ्त दिए गए। क्या सियासतदान, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या सहाफ़ी और क्या एम्बेसडर, सब ने बहती गंगा में हाथ धो डाले। ना कोई परफ्यूम रहा, ना कालीन और ना ही बेडशीट और ना ही पाइनएप्पल का डिब्बा रहा, लेकिन लक्स साबुन भी ना रहा। पीटीआई ने भी मरियम बीबी के तोशाखाना वाली गड़ी पर एतराज़ उठा लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि नैब को इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि 2 करोड़ की गड़ी आखिर 10 लाख में शहरी को क्यों बेची गई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मरियम बीबी एक गड़ी को लेकर इमरान खान की किस तरह के जो है वो बयानात देती थी, किस तरह तोशाखाना चोर चोर के नारे लगते थे कि तोशाखाना गड़ी जो है वो इमरान खान ने ले ली, ये क्या। लेकिन अब वही तोशाखाना की जब हकीकत सामने आई और उनके जब उन सबकी हकीकत क्या आवाम के सामने बल्कि पूरे मुल्क के सामने आ गई है और किस तरह पता चल रहा है कि किस तरह जो है इन लोगों ने अपने जो है वो कोई तोशाखाना में कोई एक छोटी सी चीज़ भी नहीं छोड़ी जिसे इन लोगों ने जो है वो सस्ते दामों ना लिया और उससे जाके फरोख्त किया हो। जिसका जहाँ तक हाथ पड़ा वो वही शय ले उड़ा और कोई चीज़ खता के एक जो जूस का डब्बा होता है पाइनएप्पल का, वो भी ना इन्होंने छोड़ा। और यहाँ तक कि कुछ कीमती ताइफ जो थे वो बिल्कुल मुफ्त यानी कि फी सबिलिल्लाह के नाम पर ले उड़े। ये सिर्फ गुज़िश्ता 20 साल का रिकॉर्ड है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें आई और उन हुकूमतों की कासालेसी करने वाले जो सहाफ़ी तोशाखाना का भाषण देते रहे, उन्होंने भी तोशाखाना पर खूब हाथ साफ किया। कोई शख्स ऐसा नहीं रहा। सरकारी मुलाजमीन तक ने भी तोशाखाना ताइफ जो थे उन पर अपना हाथ साफ किया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी है कि बड़े बड़े जर्नैल और जजों के जो तोशाखाना रिकॉर्ड है वो क्यों नहीं शामिल किए गए। अगर इन सब की लिस्टें आई हैं तो उन सब की भी आनी चाहिए। हमारी आवाम को और हमारे लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरह के ताइफ आए, किस तरह की चीज़ें आई जो कि ये बड़े लोग, हुक्मरान और हमारे वज़ीर आज़म और जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं ये सब ले उड़े और किस तरह जो है वो इतनी कीमती चीज़ें किस तरह जो है वो सस्ते दामों ली गई और फिर उनको शहरियों के हाथों बेचा गया। ये सवाल हम सबका सवाल है। सिर्फ एक गड़ी से बात शुरू हुई थी और तोशाखाना की और कहाँ से कहाँ निकल गई, एक यानी कि एक गड़ी से शुरू होकर एक पाइनएप्पल के डब्बे पे ख़त्म होने वाली बात जो है वो अब सरेआम खुली है। तो सरेआम सबका एहतसाब होना चाहिए, हर बंदे पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ये जो है वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किस तरह की जो है वो इन्होंने ताइफ जो है वो लिए और किस तरह जो है वो सस्ते दामों में फ़रोख्त किए। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।